नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे वेदांता के बारे में। दोबारा यहाँ पर वेदांता न्यूज़ में आ चुका है और इस बार न्यूज़ आया है 12,000 करोड़ का लॉस यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसके लिए। तो ये रिजल्ट निकल कर आया है आज यानी सैटरडे को लगभग 3 साढ़े 3 बजे के करीब यह रिजल्ट निकल कर आया है और इसका इफेक्ट आपको सीधे सीधे मंडे को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके रिजल्ट के बारे में, 12,000 करोड़ का क्यों लॉस हुआ, क्या हुआ, सब बताएंगे डिटेल में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोलिए। तो वेदांता का आज रिजल्ट आया, सीधे चलते इसके रिजल्ट को देखते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने वेदांता का कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोल के रखा है, तो थोड़ा यहाँ पर मैं टाइम लूंगा, डिटेल में समझाने का कोशिश करूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों सारे फिगर करोड़ में हैं और यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूंगा 2019-2020 के साथ। ये कंपैरिजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो थोड़ी देर में जाएंगे, मगर उससे पहले समझ लीजिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो 2019 के क्वार्टर में दोस्तों 25,000 करोड़ का यहाँ पर इनकम हुआ था, टोटल इनकम। और यहाँ पर इस बार हुआ 20,380 के आसपास। ठीक है, 5,000 करोड़ का यहाँ पर इनकम कमा है। ओके, कोई बात नहीं, 5,000 करोड़ का इनकम कमा है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सपेंस। जब इनकम कमा है तो कंपनी को एक्सपेंस में ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20,000 करोड़ का पिछले बार एक्सपेंस था, या 21,000 करोड़ आप कह सकते हैं, 21,000 करोड़ का एक्सपेंस था। और यहाँ पर इसको कम करके यहाँ पर 18,500 के आसपास लेके आए। तो यहाँ पर लगभग दोस्तों 2-2.5 हजार का 1,000 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस कम किया है। वेरी गुड, यहाँ तक फिर भी ठीक है। चलिए अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स इज 1836, 1863 करोड़। और इस बार पिछले बार था 4,104 करोड़। तो अभी तक भी सब ठीक था, सबको पता था कोविड का इफेक्ट पड़ा है, तो यहाँ पर कमी आ सकता है, फिर भी ठीक था। हाँ जरूर डिप आया है, मगर इतना 12,000 करोड़ वाला डिप नहीं आया है, तो अभी तक फिर भी ठीक था। यहाँ पर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी देखेंगे तो पिछले साल का जो रिपोर्टेड था वो था 13,340 और इस साल का 9,127। तो यहाँ पर उस हिसाब से भी यहाँ पर 3-4 हजार करोड़ का कमी है, मगर फिर भी अभी तक कंपनी प्रॉफिट में है। मगर इसके बाद दोस्तों जो चैप्टर में आता है वो है नेट एक्सेप्शनल लॉस गेन। ये वाला चीज चैप्टर में आ जाता है और ये पूरा पिक्चर, पूरा स्टोरी बदल देता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 17,132 करोड़ का लॉस है। ब्रैकेट में कुछ भी चीज है तो मतलब दोस्तों ये लॉस है। तो यहाँ पर 17,132 करोड़ का यहाँ पर लॉस दिखाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके चलते यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया -15,269। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 12,000 करोड़ के का लॉस डिक्लेयर किया है यहाँ पर, जो बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। अब चलते हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या है ये एक्सेप्शनल आइटम, क्या ऐसा हो गया कि 12-17 हजार करोड़ का यहाँ पे लॉस डिक्लेयर करना पड़ा। तो उसके बारे में चलते हैं, तो सीधा चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है रेफर नोट 4। अब ये नोट 4 में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब बात करेंगे। तो चलते हैं, मैंने खोल के रखा है यहाँ पर। नोट 4 में आता हूँ, मगर उससे पहले बता दूं यहाँ पे कोई डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने इससे पहले 3.9 इक्विटी शेयर का डिविडेंड दे कंपनी दे चुकी थी। और इस बार कंपनी ने और कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। ये 27 फरवरी को कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया था, तो इस बार कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। मगर अभी मेन चलते हैं जो है क्या है ये, क्या नहीं हुआ, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नोट 4 में एक्सेप्शनल आइटम्स कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग, वो है इम्पेयरमेंट चार्ज स्लैश रिवर्सल। तो इम्पेयरमेंट चार्ज दोस्तों वो होता है जो कंपनी का एसेट होता है, या कंपनी ने कोई इनटेंजिबल एसेट खरीद के रखा है और उस एसेट से कंपनी को जितना एक्सपेक्टेड था, जितना कैश फ्लो आना एक्सपेक्टेड था, या जितना वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा, अगर उस तरीके का रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे पाता है तो कंपनी उसका जो एसेट का है उसको वैल्यू को कम करके यहाँ पर एक चार्ज करके या एक लॉस करके दिखाती है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट में, तो यहाँ पर दिखेगा आपको चार्ज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन एसेट ऑयल एंड गैस सेगमेंट। तो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में इन्होंने जितना भी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ऑयल एंड गैस सेगमेंट में आपको पता है बड़े बड़े इक्विपमेंट लगते हैं, प्लांट बिठाने पड़ते हैं, तो उन सब के अनुमान से जितना उनको रेवेन्यू जनरेट करके देना था उतना नहीं कर पाए, और इसके चलते कंपनी ने यहाँ पर एक बड़ा लॉस दिखाया, वो है 15,907 करोड़ का यहाँ पर लॉस दिखाया है। उसको छोड़ के भी चुटपुट और भी लॉस है, जैसे रिलेटिंग टू क्रॉपर नहीं, कॉपर सेगमेंट। यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड टू कॉपर सेगमेंट, वहां पर भी लगभग 670 करोड़ का लॉस। और यहाँ पर प्रोविजन ऑन रिसीवेबल सब्जेक्ट टू लिटिगेशन, यहाँ पर भी 556 करोड़ का लॉस दिखाया है। अब ये सब मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये फिगर मिल जाएगा जो है 17,132 करोड़ का, यहाँ पर ये फिगर मिल जाएगा। और यही सेम फिगर आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, 17,132 का लॉस, जो पूरा चैप्टर बदल दिया, और इसके चलते यहाँ पर 12,000 करोड़ का लॉस कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ा, 12,000 करोड़ का। और अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है वो भी एकदम टोटली बदल गया है कंपनी का। अर्निंग पर शेयर अगर आप ध्यान में देंगे तो पिछले साल था 19 रुपए के आसपास, 19 रुपया पर शेयर पे कमा के देता था, और अभी इस बार हो गया पर शेयर में कमाना तो छोड़िए, पर शेयर में आपको 18 रुपए का लॉस करके दिखा रहा है। और जिन्होंने इस क्वार्टर में खरीदा, इस क्वार्टर में तो दोस्तों 33 रुपया या 34 रुपया का लॉस हो गया। मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, अभी 105 पे ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए का शेयर है, तो आपको 33 रुपए का ये लॉस करके दे रहा है। तो अब चलते हैं अचानक से यहाँ पर क्या हो गया इतना बड़ा कि कंपनी को ऐसा घाटा दिखाना पड़ा या ऐसा वो करना पड़ा, तो उसके बारे में चलते। कंपनी के तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है, ये आपको सब बीएससी के वेबसाइट में मिल जाएंगे, आप वहां से आराम से देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको थोड़ा फॉलो किया, और यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा एक्सेप्शनल आइटम फॉर Q4 2020, फाइनेंशियल ईयर 2020, यानी ये जो जनवरी से मार्च का था, was 17,132 crores, primarily due to impairment of asset at oil and gas, copper and ore business। तो यहाँ पर ये लॉस दिखाना पड़ा मेनली ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एंड ऑयल एंड गैस, ट्रिगर्ड मेजरली ड्यू टू सिग्निफिकेंट फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, प्राइमरीली कंसिक्वेंट ऑफ आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। तो इसके जो कोविड-19 का जो आउटब्रेक है, जिसके चलते क्रूड ऑयल का प्राइस एकदम पानी से भी सस्ता हो गया था, माइनस में चला गया था, तो उसका जो इफेक्ट पड़ा, उसके चलते यहाँ पर इतना बड़ा इनको ये इम्पेयरमेंट करना पड़ा, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ उस एसेट का यहाँ पर वैल्यू को इतना कम करके दिखाना पड़ा, यानी वो एसेट जितना भी कमा कर देता है उस वैल्यू को कम करके दिखाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर उसने उस तरीके का रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दिया जितना उस एसेट से एक्सपेक्टेड था, तो इसलिए उसका वैल्यू भी कम गया और यहाँ पर इतना बड़ा लॉस देखने को मिला। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर क्लियर हुआ, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वेदांता ऐसी ही अभी बहुत न्यूज में, आपको पता है किन कारणों के चलते, यहाँ पर डीलिस्टिंग का कारण है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा न्यूज आउटब्रेक हुआ है, और इसका कैसे मार्केट रिएक्शन देगा वो मंडे देखने लायक होगा। तो वीडियो यहीं खत्म करता हूँ दोस्तों, फिर मिलूंगा, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।